हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। इस उत्साह आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। कई बार है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा और आराधना नहीं कर पाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। आज का जो जीवित वचन हम लोग देखेंगे उसमें बहुत सारी बातें हमारे जीवन में कहा गया है कि बहुत सारी बातों को हम लोग देख पाते हैं। इसलिए आज का जीवित वचन के लिए आप अंत तक बने रहिए। इस प्रार्थना में आपके लिए हो सकता है आपका जीवन में बड़े बड़े काम हो जाएगा। हो सकता है आपका जीवन में ऐसे चंगाई हो जाएंगे। हो सकता है आपका जीवन में बात सुनते सुनते आप बाले चंगे हो जाएंगे। हो सकता है आपका जीवन में परमेश्वर बड़े काम को पूरा करेगा। आज का प्रार्थना में बने रहिएगा। आप अपना जीवन को ध्यान कीजिए और हर एक कामों को परमेश्वर का आगे झुका के अपने सारे पापों को मानते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का सेना यहोवा परमेश्वर, आज का नए सुंदर रात में प्रभु आपने संभाल कर रखा। उसी प्रकार प्यार प्रभु जी आज के नए दिन में भी संभाले रखना पिता परमेश्वर प्यारे। प्यार प्रभु जी इस समय हम वचन बांटने जा रहे हैं पिता। इन वचन के द्वारा से प्रभु जी हर एक हृदय में प्रभु जी तू खोल और सुनने का नहीं बल्कि काम भी करने के लिए योग्य बनाइए पिता परमेश्वर प्यारे। सचमुच में हम आपका हाथों में सौंपते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग आज का जो जीवित वचन हम लोग देखेंगे मलाकी उसका 3 अध्याय पद संख्या 5 वचन इस प्रकार कहता है, तब मैंने न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोनों और व्यभिचारों और झूठी करीरियाँ करने वालों के विरोध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरोध में तुरंत सच्ची दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। आमीन। यहाँ पर सचमुच में मलाकी हम लोग देखते हैं कि मलाकी भविष्यवाणी करता है। तो यहाँ पर अन्याय का दिन के बारे में भविष्यवाणी करता है। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इनके जीवन में आता है और इनके जीवन में बताता है कि समय बहुत निकट है और मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा। हो सकता है हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का अन्याय करने के लिए समय बहुत कीमती है और समय बहुत नज़दीक है। हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय भी नहीं बचा हो, लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि टोनों और व्यभिचारों और झूठी करारियों करने वालों के विरोध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवाओं और अनाथों पर अंधेर करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे इस संसार में पाए जाते हैं। उन लोगों को जो सताने वाले लोग हैं, ऐसे का अन्याय करने के लिए परमेश्वर मलाकी के द्वारा से बातचीत करता है और भविष्य करता है कि मलाकी आने वाला समय में यह चीज़ पूरा होगा। हो सकता है हमारे जीवन में भी परमेश्वर से माफ़ी मांगने का लायक का समय भी नहीं बचा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन चीज़ों से हम और आप दूर रहें, ताकि परमेश्वर का सम्मुख में पवित्र बना रहे, ताकि परमेश्वर का सम्मुख में इन लेखा जोखा का मौका ना दिया जाए। हालेलुया।
जब आप अपना जीवन को झांक के देखिए कि आपका जीवन में क्या है और परमेश्वर से बातचीत कीजिए।